1 दिसंबर 1946 ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के फेमस सोमाटन बीच पर लोगों को एक अनजान आदमी की लाश मिलती है। उस आदमी ने बड़े ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सोते सोते मर गया हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी के शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की, लेकिन उस आदमी के कपड़ों में ना ही कोई ID कार्ड मिला, ना ही पैसे और वॉलेट भी नहीं था। तभी पुलिस नोटिस करती है कि उस आदमी के कपड़ों के सारे ब्रांड के नेम और टैग्स हटा दिए गए हैं, ताकि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल सके। तो वो आदमी था कौन? उसके कपड़ों के सारे ब्रांड के नेम क्यों हटा दिए गए थे? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो आदमी मरा कैसे? क्योंकि इसके बॉडी पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। तो आज तुम सब जानने वाले हो सोमाटन मैन के बारे में। ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रहस्य जो 70 सालों से सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है इस आदमी के रिलेटेड। ये जो तुम फोटो देख रहे हो, ये है सोमाटन मैन। और 1 दिसंबर सुबह के करीबन 6 बजे इस आदमी की डेड बॉडी इस जगह पर मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है और शुरुआत से सारे एविडेंस थोड़े अजीब थे। उस आदमी के कपड़ों की तलाशी में पुलिस को एक ट्रेन का टिकट जो यूज नहीं हुआ था, एक बस का टिकट, एक सिगरेट का पैकेट और एक मैच बॉक्स, बस इतना ही मिला। आदमी के कपड़ों से सारे ब्रांड के नेम और टैग्स हटा दिए गए थे और उसके ऊपर से ऑरेंज कलर का धागा से सिल दिया गया था। कहीं पे भी नाम या एड्रेस नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इस आदमी की डेथ हार्ट अटैक से हो सकती है या फिर इसको जहर दिया गया है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन ट्रेस नहीं मिला। मतलब अगर कोई पॉइजन था तो ऐसा पॉइजन जो उस टाइम डिटेक्ट ही नहीं हो सका। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को एक लीड मिलती है। एडिलेड रेलवे स्टेशन के चेक रूम में एक ब्राउन सूटकेस मिला। पुलिस कंफर्म करती है कि ये सूटकेस उसी आदमी का है, क्योंकि उसके कपड़ों में और सूटकेस में सेम ऑरेंज धागा का यूज हुआ था, लेकिन सूटकेस के अंदर भी कोई भी ब्रांड के नेम और टैग नहीं थे। लेकिन तभी पुलिस नोटिस करती है कि कई कपड़ों में एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था टी केन। बट पुलिस को ऐसा कोई आदमी कभी नहीं मिला इस केस के रिलेटेड, जैसे किसी ने ये एविडेंस जानबूझकर यहाँ पर डाला हो पुलिस को गुमराह करने के लिए। और तभी जब पुलिस कपड़ों को दोबारा ध्यान से चेक की तो उस आदमी के पैंट के एक छोटे से पॉकेट से एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा मिलता है और उस पेपर पर लिखा हुआ था तमाम शुड, जो फारसी भाषा में इसका मतलब द एंड होता है। पेपर के टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको किसी बुक से फाड़ा गया हो। और तभी एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। सोमाटन बीच के एरिया की साइड पुलिस को एक अबेंडेड कार मिलती है। वो कार बहुत दिन से वहाँ पर पड़ी हुई थी। उस कार के बैक सीट पे वही बुक मिली जिससे वो पेपर फाड़ा गया था। बुक के लास्ट पेज पर लिखा हुआ था एक सीक्रेट कोड जो तुम इस फोटो पे देख सकते हो, और 2 फोन नंबर लिखे हुए थे। एक फोन नंबर एक नर्स का था जिनका नाम था जेसिका थॉमसन या फिर जेस्टिन। जेसिका बीच के ही पास रहती थी। पुलिस ने उसे सोमाटन मैन की फोटो दिखाई, लेकिन तभी जेसिका का रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग भरा था। कहते कि उसके हाथ कांप रहे थे और उसके फेस पर एक अजीब सा डर था, मगर वो बोली कि मैं इस आदमी को नहीं जानती। पुलिस को लगा कि दोनों के बीच में कनेक्शन होगा और तभी एक थ्योरी बनती है। जेसिका और सोमाटन मैन की लव स्टोरी का। जेसिका ने ओपनली कुछ बोला नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते कि उसके बेटे रॉबिन का फेशियल फीचर सोमाटन मैन से मैच खाता है। जैसे उसका कान का शेप, सेम टीथ गैप देखकर लगता है कि खून का रिश्ता हो, यानी पॉसिबिलिटी थी कि सोमाटन मैन उसका बायोलॉजिकल फादर था। बट जेसिका ने ये चीज कभी कंफर्म नहीं की और उसका रिलेशन बॉक्सॉल के साथ था, मतलब ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। पर बहुत टाइम के लिए पुलिस को लगा कि सोमाटन मैन एक्चुअल में बॉक्सॉल है, लेकिन बाद में इनको पता चला कि बॉक्सॉल तो जिंदा है। सोमाटन मैन के रिलेटेड बस एक थ्योरी नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये अनजान आदमी जासूस था, क्योंकि 1940 के टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। एडिलेड सिटी के आसपास मिलिट्री जोन थे, जैसे वुलमेरा रॉकेट रेंज और रेडियम हिल, और उस टाइम जासूस एक्टिव रहते थे। जहर का यूज करके लोगों को मारना और सीक्रेट कोड में बात करना, ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी। तो ध्यान से सोचो, एक आदमी जिसके कपड़ों के सारे ब्रांड के नेम हटा दिए गए थे, एक कोड जिसे कोई आज तक डिकोड नहीं कर पाया, और एक नर्स जिनका फोन नंबर उस बुक में लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं रहा। कई साल तक ये केस रीओपन होता रहा, पर हर बार इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन क्या तुम कभी ऑस्ट्रेलिया गए हो? कमेंट में जरूर बताना। और फाइनली 1949 को सोमाटन मैन की डेड बॉडी को वेस्ट टेरेस नाम के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। 70 सालों तक ये रहस्य अनसॉल्व्ड रही, लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है इस आदमी के रिलेटेड।
डीएनए रिसर्चर डेरिक एबॉट ने सोमाटन मैन की डेड बॉडी को कब्रिस्तान से वापस निकलवाया ताकि वो उनका डीएनए सैंपल ले सके। बॉडी के बचे हुए हेयर का डीएनए टेस्ट किया गया और उस अनजान आदमी की पहचान हो गई। तो अब सोमाटन मैन का नाम था चार्ल्स वेब, मेलबोर्न का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंट मेकर जिनका जन्म 1905 में हुआ था। चार्ल्स अपनी वाइफ से अलग हो गया और इसके बाद मिसिंग हो गया। बहुत सारे लोग कहते कि वो एडिलेड गया था अपनी वाइफ से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गया। तो अब हम जानते हैं कि सोमाटन मैन का एक्चुअल नेम चार्ल्स वेब था, पर ये नाम ऑफिशियली कंफर्म नहीं है क्योंकि ध्यान से फैमिली ट्री को देखो, इसमें सोमाटन मैन का कनेक्शन जेसिका थॉमसन से है। फिर इनका बेटा रॉबिन जिनका फेशियल फीचर सोमाटन मैन से मैच खाता है। तो रॉबिन की शादी हुई थी रोमा एजन से। देन उनकी बेटी रेचल एजन की शादी हुई हमारे डीएनए रिसर्चर यानी डेरिक एबॉट से, जिन्होंने कंफर्म किया कि सोमाटन मैन एक्चुअल में चार्ल्स वेब है। अब ये फैमिली ट्री सो कॉल्ड फैमिली अफेयर कितना सही है और कितना गलत ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और ये फैमिली ट्री मुझे साइंस डायरेक्ट नाम के वेबसाइट से मिली थी, तो तुम भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सवाल अभी भी है, उसके कपड़ों के सारे ब्रांड के नेम क्यों हटा दिए गए थे? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, चार्ल्स वेब कैसे मरा? क्योंकि उसके शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं था, एक भी नहीं। So we found the man's name is, he was born Carl Webb, but went by the name Charles Webb. We found his occupation was an instrument maker. एक आदमी जिसे दुनिया 70 साल तक अनजान कहती रही, आज हम उसका एक्चुअल नेम जानते हैं, चार्ल्स वेब, बट अनकन्फर्म्ड। ये कहानी अभी भी अधूरी है। ये है हिस्ट्री का सबसे पजलिंग मर्डर मिस्ट्री में से एक, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल मिलता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये केस कभी पूरी तरह से सॉल्व होगा? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी शॉकिंग थी, तो सोचो जब एक लड़की अपने ही बेस्ट फ्रेंड को एक ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे दे, क्यों? इस लड़के के लिए। तो इस केस के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में क्लिक करो, तुमसे मुलाकात वहीं पे होगी।